हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटा न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम महिला एवं बाल अपराध टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें महिला अपराध से रिलेटिव हम एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 4 अधिनियम कंप्लीट कर लिए हैं। देश निवारण, कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, सती प्रथा निवारण और राजस्थान डायन प्रथा निवारण अधिनियम। ऐसे करके हम 4 अधिनियम पढ़ लिए हैं। और आज जो हम नेक्स्ट जो आपके महिला अपराध से रिलेटिव जो टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या लेकर आए हम? राष्ट्रीय महिला आयोग। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो अस्तित्व में आया उसके क्या रीज़न थे और उनके क्या उद्देश्य हैं, कब गठन हुआ और कितने सदस्य होते हैं, इनसे रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये टॉपिक थोड़ा आपके लिए ज़्यादा एमपी हमें ध्यान रखना है। तो आज का जो टॉपिक होगा आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो हम आपके लिए ले रहे हैं आज, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो क्या टॉपिक होगा आज का हमारा? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है ना। अब देखिए आप, राष्ट्रीय महिला आयोग जो अस्तित्व में आया था वे 1990 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ, उसी के तहत इसका गठन हुआ था जनवरी 1992 के अंदर। अगर डेट की अगर हम बात करें 31 जनवरी 1992 के अंदर इस आयोग का गठन हुआ है। कौन सा अधिनियम, ऐसा पूछा जा सकता है, ध्यान रखें आप। अधिनियम क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 संसद द्वारा पारित हुआ था। ये ध्यान रखा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। इसके तहत इसकी जो स्थापना होती है जनवरी 1992, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगर डेट पूछ ले तो आपको क्या ध्यान रखनी है? 31 जनवरी 1992 के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। और किस अधिनियम के तहत हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, ठीक है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन इसका ये बन रहा है, ये बहुत सारे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न आयोग में से संवैधानिक आयोग हैं, असंवैधानिक आयोग हैं, सांविधिक आयोग हैं, उसकी हमें पहचान करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकता है। तो ध्यान रखें, ये आयोग एक सांविधिक आयोग है। क्या, कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। सांविधिकी आयोग है। जैसे संवैधानिक आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, हर बात समय ये सब क्या है? संवैधानिक है ना। और ये कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग। अब इस शब्द का अर्थ हमें आना जरूरी है। इस शब्द का अर्थ हमें आना जरूरी है। देखिए आप, इस शब्द से जो तात्पर्य है वह है आयोग, या हम कह सकते हैं वह आयोग जिसका गठन संसद या विधानसभा द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया हो, बनाकर किया गया हो। हर बात समय या तो बनाएगी संसद, विधेयक पास करेगी, या फिर हमारा राज्य विधानसभा विधेयक पास करेगी। कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि सांविधिकी का मतलब है कि जिसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। जिसका मूल संविधान में क्या है? उल्लेख नहीं है। यानी संविधान में उस आयोग का कोई प्रावधान नहीं था, बाद में उसका गठन किया गया। हर बात में संसद बिल पास कर वो आयोग सभी क्या कहलाते हैं? सांविधिकी आयोग। हर बात समय इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये आयोग किस प्रकार का आयोग है? सांविधिक आयोग है। इस शब्द का अर्थ हमें आना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आप, इस आयोग का जो गठन किया गया, इसमें सदस्यों का अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, या राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए आप, गठन की अगर हम बात करें, इसमें सदस्यों का ऐसा क्वेश्चन बनता है
कि एक तो होता है इसमें अध्यक्ष, एक क्या होता है अध्यक्ष, 5 होते इसमें क्या सदस्य अन्य, और एक होता है इसमें क्या सचिव। ठीक है ना, एक तो होता अध्यक्ष, 5 हो गए सदस्य और एक हो गया सचिव। अब इसकी बात आती क्वेश्चन में कि इनकी नियुक्ति कौन करता है ना, नियुक्ति। तो नियुक्ति जो करती है इसकी वो कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। हर वर्ष में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के निर्देशन में इनकी नियुक्ति होती है। ध्यान रखें आप, कौन है वर्तमान में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री, ध्यान रखें आप स्मृति ईरानी। वर्तमान में केंद्रीय एवं महिला बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है। उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है इस पद के द्वारा। ठीक है ना, तो ये सदस्यों का हमें ध्यान रखना, अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होता है। ये लोग जो होते हैं इनको प्रशासनिक दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा समाज कल्याण के अनुभव के आधार पर और महिलाओं के उत्थान से रिलेटिव जो उनको कानून का ज्ञान हो, महिलाओं को उत्थान से संबंधित उनको क्या नाम चर्चा में रहे हो, एक तरह से उनका उत्थान करने में उन लोगों को इसके अंदर नियुक्त किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। अरे बात समझ, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इन सदस्यों के पास वो ज्ञान होता है, जैसे सभी के पास प्रशासनिक ज्ञान हो, है ना, विधि ज्ञान हो, सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान हो, शिक्षा, है ना, समाज सेवा वगैरह हो गया इसके अंदर, महिलाओं के उत्थान में योगदान हो, उन लोगों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे समय सभी की बात कर रहा हूं मैं, अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, सदस्य की बात कर रहा हूं मैं, सचिव की बात कर रहा हूं। अब देखो आप, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनका कार्यकाल कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्या होता है कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है इनका 3 वर्ष। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि 1992 में यह आयोग आया, क्या पहले महिलाओं का उत्थान नहीं था, ऐसा क्या उनके साथ भेदभाव था? बिल्कुल, हमारे संविधान के अंदर इनके उत्थान के पूरे प्रावधान ऑलरेडी पहले से कर रखे हैं, लेकिन इसको एक सांविधिक आयोग, ये सपोर्ट के लिए इस आयोग का गठन किया गया, ध्यान रखें आप। ठीक है ना, अगर हम पहले की बात करें तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है हमारा, विधि के समक्ष क्या है समानता। अरे बात में अनुच्छेद 15 क्या कहता है, राज्य धर्म जाति लिंग, है ना, उसके आधार पे क्या करेगा भेदभाव नहीं करेगा। लिंग में क्या हो गया लड़का और लड़की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है अवसर की समानता। अरे बात में जैसे पुरुष को अवसर मिल रहा है जैसे महिलाओं को भी अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे महिला चाहे पुरुष उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, बड़ा व्यापक अधिकार अनुच्छेद 21, उसके अंदर भी महिलाओं को बराबर अधिकार दे रखे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य भी क्या कर रखा है, महिलाओं को बराबर उत्थान के अधिकार दे रखे हैं। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें बराबर महिलाओं को प्रावधान दे रखा है ना। अनुच्छेद 29, 30 के अंदर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्कृति, उसमें महिलाओं को बराबर अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें बराबर महिलाओं को दे रखा है। अनुच्छेद 39 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 39 के अंदर हम बात करें तो महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, हर बात समय, और उनके जो औद्योगिक क्षेत्र कहीं वर्क कर रही उनको विशेष उत्थान के लिए प्रावधान कर रखे। अनुच्छेद 42 की अगर हम बात करें तो प्रसव की सुविधाएं दे रखी हैं, प्रसव के दौरान जो महिलाओं को लाभ मिलता है या उनको उत्थान के जो प्रावधान है अनुच्छेद 42 के अंदर कर रखा है। हर बात समय अनुच्छेद 47 के अंदर पोषण जो पोषाहार से रिलेटिव है उनका प्रावधान कर रखा महिलाओं का। अनुच्छेद 51 की अगर हम बात करें कर्तव्यों के अंदर तो महिलाओं से संबंधित उत्थान है। अनुच्छेद 243 के अंदर अगर हम बात करें पंचायत राज से रिलेटिव 73वें 74वें संविधान संशोधन की बात करें हम तो महिलाओं को बराबर अधिकार दे रखें। हर बात समय, तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अंदर महिलाओं के उत्थान के बेहतरीन प्रावधान कर रखें, बराबर समान अधिकार दे रखे उनको, लेकिन कुछ सहायता के लिए हमारे देश आज़ाद होने के बाद आ रहा है, संविधान लागू होने के बाद ये आयोग आ रहा है,
और ये संसद के द्वारा बिल पास करके राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 के अंदर इस आयोग की स्थापना होती है। मैं पूर्व ज्ञान आपको बताया था, आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो कार्यकाल कितना हुआ इनका? 3 वर्ष, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आप इससे और जो क्वेश्चन बनते हैं वो बन सकते हैं आपके अच्छे, वो बनते हैं अध्यक्ष और रिलेटिव, यानी कि इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं, फर्स्ट कौन था, वर्तमान में कौन है, कौन 2 बार इसका अध्यक्ष रह चुका है, अरे बात समझ। तो ऐसी चीज़ें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो देखिए आप अब तक लगभग 9 अध्यक्ष इसके बन चुके हैं, ध्यान रखें आप। इसका जो अध्यक्ष बनता है, जैसे ये आयोग अस्तित्व में आता है, जैसे ये आयोग क्या होता है, अस्तित्व में आता है, और 1992 के अंदर जो इसका अध्यक्ष बनता है, और एक चीज़ मैंने आपको छोड़ दी इसके अंदर, जितने भी ये सदस्य होते हैं सभी क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ये चीज़ पहले आपको ध्यान रखना है, एक तो होनी चाहिए महिलाएं, और जो मैंने बताया था आपको 5 सदस्य है ना, इन 5 सदस्यों में से और बात ध्यान रखना है, एक एसी का सदस्य होना जरूरी है, यानी कौन सा हो गया, अनुसूचित जाति। अनुसूचित क्या हो गई, जाति। एक सदस्य एसटी का होना जरूरी है, तो क्या होगा वो, अनुसूचित जनजाति। हुआ क्लियर आपके? ये चीज़ छूट गई थी अभी। तो ये 5 सदस्यों की बात कर रहा हूँ मैं अध्यक्ष के अलावा, जिसमें एसी का भी एक लीडर होना चाहिए और एसटी का भी एक लीडर होना चाहिए, महिलाएं, ताकि इनके उत्थान से संबंधित तो बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं अध्यक्षों की। तो 1992 के अंदर जो इसका पहला अध्यक्ष बनी, महिला बनेगी, वो कौन थी, जयंती पटनायक। क्या नाम था उसका, जयंती पटनायक। या एमपी क्वेश्चन भाई ध्यान रखें आप, जयंती पटनायक, ये इसकी फर्स्ट अध्यक्ष है। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फर्स्ट का, और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो लेटेस्ट, जो करंट का क्वेश्चन वो बनता है ना, कि वर्तमान में कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। सीधा सा क्वेश्चन बनता है इसका, कौन है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, रेखा शर्मा। क्या नाम आता है इसका, रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष। ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया वर्तमान में अध्यक्ष। ये 2 क्वेश्चन इसके अध्यक्षों से रिलेटिव आपको ध्यान रखना है। कौन है, रेखा शर्मा। ध्यान रहे ये 7 अगस्त 2018 से कार्यरत है। कब से कार्यरत है भाई, 7 अगस्त 2018 से ये कार्यरत है। अगर हम इसकी पूर्व की ज्ञान की बात करें, ध्यान रहे जो ये आयोग 5 सदस्यों वाला है, इसके अंदर जैसे इन 5 सदस्यों के अंदर रेखा शर्मा ने अपना योगदान दे दिया था। वो अगस्त 2015 से इस आयोग में ऑलरेडी पहले से सेवा दे रही थी, और एक बार इसको अतिरिक्त प्रभार मिला था अध्यक्ष की भूमिका भी। 29 अगस्त 2017 को इसे अतिरिक्त प्रभार मिला, और वो किसका मिला, अध्यक्ष का, ठीक है। लेकिन पूर्णतया अध्यक्ष पद पर जो कार्यरत आई थी, पूर्णतया अध्यक्ष पद पर जो कार्यरत आई थी वो आई थी 7 अगस्त 2018। मैंने यहाँ पे 29 अगस्त लिख दिया, ध्यान रखें आप, क्या आएगा 29 सितंबर 2017 से। हाँ, अगस्त 7 में चल गया, क्योंकि अगस्त के महीने जुड़ रहे हैं। अरे बात समय क्यों, अगस्त से यहाँ देखो आप क्या कर रही हैं, सदस्य बनी थी, और 7 अगस्त 2018 से क्या हुई है, पूर्णकालीन एक अध्यक्ष बन गई इस आयोग की, जो वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और 29 सितंबर 2017 को क्या ये कार्यवाहक अध्यक्ष बनी थी अतिरिक्त प्रभार के रूप में। तो ये रेखा शर्मा से पूर्व की वो जानकारी तो मैं आपको अवगत कराया। आरी बात समय, तो ये आईएमपी क्वेश्चन भाई ध्यान रखिए, एक तो आप फर्स्ट अध्यक्ष का ध्यान रखें आप, और एक वर्तमान अध्यक्ष का। एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है, वो रखना है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि निम्न अध्यक्षों में से, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्न अध्यक्षों में से किसने 2 कार्यकाल पूरे किए, अर्थात 2 कार्यकाल
वाला अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के अंदर? तो उसका नाम आता है गिरिजा व्यास। क्या नाम आता है? गिरिजा व्यास। 2 बार अध्यक्ष। कितनी बार अध्यक्ष बनी है? 2 बार अध्यक्ष। समझ रहे हो आप? क्या नाम आ रहा है? गिरिजा व्यास। तो ये अध्यक्षों से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है ना। और गिरिजा व्यास के अगर कार्यकाल की हम बात करें तो ये 2005 से 2008 तक रही थी, पहला कार्यकाल इसका 2005 से 2008। मैंने आपको पहले अवगत करा दिया इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का होता है। और दूसरी बार जब बनी थी ये वापस 2008 से 2011 तक। अरे बात समय, तो ये 2 कार्यकाल इसके हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। कोई किसी को दिक्कत है? कभी कभी क्या होता है बड़े एग्जाम में, आरएस या यूपीएससी में ऐसे पूछे जा सकते हैं इनके कार्यकाल का क्रम। कार्यकाल का क्या है? क्रम क्या होता है ना। कार्यकाल में फर्स्ट कौन, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ऐसे भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए आप, फर्स्ट हो गई जयंती पटनायक। फर्स्ट कौन होगी? जयंती पटनायक, ठीक है। और सेकंड है वी मोहित गिरी। वी मोहित गिरी, ये सेकंड हो गई, फर्स्ट सेकंड। थर्ड नंबर जो है इसकी वो है विभा पार्थ सारथी। वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट हो गई जयंती पटनायक, सेकंड हो गई वी मोहित गिरी, और थर्ड हो गई विभा पार्थ सारथी, और चौथे नंबर है पूर्णिमा आडवाणी। चौथे नंबर कौन है? पूर्णिमा आडवाणी, ठीक है ना। 4 नंबर कौन होगी? पूर्णिमा आडवाणी। और 5 नंबर पे वापस कौन आ जाएगी? गिरिजा व्यास। सेकंड कार्यकाल और आएगा इसका, गिरिजा व्यास। हर बात में गिरिजा व्यास 6 तो हो गई, ठीक है ना। क्रमांक ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आएगी इसकी 7 नंबर पर ममता शर्मा। क्या नाम आएगा? ममता शर्मा, ठीक है ना। और 7 नंबर पे जो आएगा इसका ललिता कुमार मंगलम। ललिता कुमार मंगलम, क्लियर। और 9वें नंबर कौन हो गया? रेखा शर्मा। कभी ऐसा एग्जाम में आ सकता है भाई आरोही अवरोही का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन ये 3 क्वेश्चन तो आपको ध्यान ही रखना है कि प्रथम कौन है, वर्तमान में कौन है, और किसने 2 बार इसकी अध्यक्षता की है, और कितने सदस्य इसमें एससी के होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? 1 सदस्य होता है यहाँ पर, है ना। और कितने सदस्य एसटी के होते हैं? तो भी क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो कि ये आयोग क्यों आया, इसके क्या उद्देश्य हैं, बड़े एग्जाम में ऐसे भी पूछे सकते उद्देश्य क्या है इसका, तो देख लो हम उद्देश्य भी इसके क्लियर कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, मैंने मोहित गिरी कर दिया, ये क्या होगा? मोहिनी गिरी। मोहिनी गिरी होगा ना। जयंती पटनायक, वी मोहिनी गिरी, विभा पार्थ सारथी, पूर्णिमा आडवाणी, गिरिजा व्यास, है ना। वापिस गिरिजा व्यास, 2 कार्यकाल आ रहे हैं इनके, ठीक है ना। 2008 तक हो गया ये, फिर 11 तक हो गया, फिर ममता शर्मा हो गई, ठीक है ना। ललिता कुमार मंगलम हो गई, फिर कौन हो गई? रेखा शर्मा, जो वर्तमान में कार्यरत है अपने पद पर अगस्त 2018 से। अब देखो उद्देश्य वैसे आपको नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या है। भाई जो आयोग आया महिलाओं के सुधार से आया, महिला को उत्थान से संबंधित आयोग है, तो बात किसकी करेगा? ये महिलाओं के संरक्षण की बात करेगा, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा? संवैधानिक और कानून संरक्षण। संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना। कि क्या करना है? समीक्षा करना। फर्स्ट उद्देश्य तो ये ध्यान रखें आप, जो संविधान के अंदर जो भी महिलाओं को अधिकार दे रखे और उसके अनुरूप अगर उनका उत्थान नहीं हो रहा है,
तो उसकी वो समीक्षा कर सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये आयोग अपनी ओर से। फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें इसका, ठीक है ना, तो दूसरा ये है अगर महिलाओं का कोई उत्थान नहीं हो रहा है ना, महिलाओं का उत्थान नहीं हो रहा है, तो उसमें सुधारात्मक हितों की पहल कर सकता है। ये हर बात समय भाई उनमें सुधार होना चाहिए, उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी वो पहल कर सकता है। सरकार से इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें शिकायतों की सुधार की सुविधा प्रदान करना, ठीक है, शिकायतों, जो भी महिलाएं शिकायत करती है उसमें सुधार करने की क्या करेगा, सुविधाएं प्रदान करेगा, सुविधाएं प्रदान करना, ताकि महिलाओं के हितों को ध्यान रखा जा सके। ठीक है भाई। और अगर हम बात करें तो सुधारात्मक वैधानिक कानूनी संरक्षण की समीक्षा, ये की बात अलग से नहीं है, सुधारात्मक वैधानिक कानून के संरक्षण की समीक्षा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये आयोग महिला से संबंधित है, तो महिलाओं के उत्थान के हितों का ये हमेशा ध्यान रखता है और अपनी पहल कर सकता है कि उनमें सुधार हो सके। ठीक है। अब देखो ये उद्देश्य बता दिया आपको मैंने। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन इस आयोग के खास तौर पे हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, 1992 में हुआ। कब हुआ है, 1992 में हुआ है। 4 से 5 क्वेश्चन इसके ध्यान रखने आपको। एक तो गठन कब हो रहा, 1992, जनवरी 1992। ओके। कौन से आयोग अधिनियम की समीक्षा, तो क्या होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। ठीक है। तीसरा हमें ध्यान रखना है, ये कैसा आयोग है, सांवैधिकी आयोग, सांवैधिक आयोग। कहने का तात्पर्य ये, इसका उल्लेख मूल प्रतिलिपि संविधान में नहीं था, ये बाद में संसद के अधिनियम द्वारा पारित होकर इसका गठन किया गया। ओके। 3 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, इसमें जो सदस्य होते कितने, 7 हो रहे हैं, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, और एक क्या हो रहा है, सचिव। एक कौन हो गया, सचिव। एससी के इसमें सदस्य कितने होते हैं, 1। एसटी का कितना होता, 1। टोटल क्या होती, सभी महिला हैं। नियुक्ति कौन कर रहा है इनकी, केंद्र सरकार। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में, स्मृति ईरानी। वर्तमान में कौन है, स्मृति ईरानी। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। कार्यकाल कितना होने सदस्यों का, 3 वर्ष होता है। कार्यकाल कितने साल होता है, 3 वर्ष होता है। हर बात समय। फर्स्ट अध्यक्ष कौन है इसकी, जयंती पटनायक। फर्स्ट अध्यक्ष कौन, जयंती पटनायक। कौन अध्यक्ष इसकी 2 बार रही हैं, तो क्या होगा नाम, गिरिजा व्यास। क्या नाम आएगा, गिरिजा व्यास। वर्तमान में अध्यक्ष कौन इसकी, रेखा शर्मा। कब से, 7 अगस्त 2018 से। वह शॉर्ट में ही क्लियर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। हर बात समय बिल्कुल आपको ये क्लास समझ में आई होगी कि हम महिला एवं बाल अपराध पढ़ रहे हैं, तो महिलाओं के अपराध से रिलेटिव ये एक्ट था, ये भी अधिनियम 1990 वाला आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।